सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छोटी सी क्यूट सी वन शॉट मांगा देखने जा रहे हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी शुरू होती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर हाई स्कूल लड़की क्योरी से। क्योरी को हमारा मेन मेल कैरेक्टर ब्राउन हेयर वाला एक लड़का एक क्यूट सा टेडी देता है। क्योरी खुश होकर बोलती है, वाओ ये कितना ज्यादा क्यूट है। वैसे नागी-कुन, तुम हमेशा स्कूल में ही मुझे ऐसे गिफ्ट्स क्यों देते हो? नागी-कुन बोलता है, बस मुझे अभी याद आया कि मुझे तुम्हें ये देना है तो मैंने दे दिया। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? वो बोलती है, नहीं नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। और तो और मेरा बैग तुम्हारे दिए हुए भालू वाले टेडी की चैन से भर गया है। नागी-कुन उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, बहुत अच्छे। एक दूसरी लड़की नागी-कुन की टी शर्ट पकड़कर कहती है, नागी तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगे, चलो चले। फीमेल लीड सोचती है, अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, ये तो काफी मैच्योर भी दिखाई दे रही है। नागी-कुन क्योरी को बाय बोलते हुए कहता है, ठीक है तो हम स्कूल के बाद मिलते हैं, मैं चलता हूँ। स्कूल की कुछ लड़कियां क्योरी को देखकर बोलती हैं, ये लड़की कितनी क्यूट है। क्लास में आने पर क्योरी की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है, नागी-कुन जो कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो तुम्हें एक छोटा बच्चा समझता है। क्योरी परेशान होकर बोलती है, हाँ मुझे पता था, पर क्या तुम्हें मालूम है हम रोज साथ में स्कूल आते जाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ठीक वैसे ही जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं। क्योरी एक्साइटेड होकर बोलती है, पर नागी-कुन हमेशा ही मुझे तोहफे देता है। उसकी दोस्त बोलती है, वो तो हमेशा तुम्हें बच्चों के खेलने वाले टेडी ही दिया करता है, ये काफी बचकाना है। जरूर तुम उसके लिए छोटी बहन जैसी होगी। क्योरी सोचती है, कहीं वो सच में मुझे छोटी बच्ची तो नहीं समझता? क्या मैं अभी उसकी नजरों में एक क्यूट लिटिल गर्ल हूँ? ये पॉसिबल हो सकता है। क्या हो अगर मैं खूबसूरत बन जाऊं तो नागी-कुन कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ? ऐसा हो सकता है। वो अपने फ्रेंड से बोलती है, ज्यादा मैच्योर दिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसकी फ्रेंड बोलती है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वो उसके फेस पर मेकअप अप्लाई करने लगती है। छुट्टी के समय वो नागी-कुन के सामने आती है। उसकी दोस्तों ने उसके फेस पर मेकअप लगा दिया होता है। नागी-कुन उसे देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है, क्योरी। उसका एक क्लासमेट क्योरी को देखकर बोलता है, तुम वही लड़की हो ना जो हमेशा अपने साथ टेडी लेकर घूमती है? वैसे आज तुम काफी अलग लग रही हो, तुम क्यूट लग रही हो। मैंने सही कहा ना नागी-कुन? ये क्यूट है ना? क्योरी बेसब्री से नागी-कुन के रिप्लाई का वेट कर रही होती है। तभी वो वहां से जाते हुए बोलता है, चलो हम चल रहे हैं। क्योरी ट्रेन से घर जाते हुए सोच रही होती है। उसका रिएक्शन काफी अनएक्सपेक्टेड था। नागी-कुन भी उसके साथ ही में होता है। क्योरी सोचती है, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या ये मेकअप मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा? मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ। नागी-कुन उसे घूरते हुए बोलता है, क्योरी तुमने अपने बैग में से सारे टेडी के कीचेन क्यों निकाल दिया? हाँ, क्योरी बताती है, वो बहुत बचकाना लगता है। वैसे हालांकि ये टेडी हटाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे फोर्स किया होता है। वो सोचती है शायद मुझे वो टेडी नहीं हटाने चाहिए थे। नागी-कुन बोलता है, तो मुझे अपनी असली रूप में ही ज्यादा अच्छी लगती थी। तभी वो क्योरी की ओर देखता है। वो एक स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई होती है। वो दौड़ते हुए बोल रही होती है, नागी-कुन तुम एकदम उल्लू हो, तुम्हें थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि मैं क्यूट हूँ। वो अपने घर के अंदर आ जाती है। वो बचपन के उन पलों को याद करती है जब नागी-कुन उसे टेडी दिया करता था और उसने कहा था ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम्हें भालू वाले टेडीज बहुत पसंद है ना? स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, तुमने अपना बेस्ट दिया पर अब जाओ, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। घर लौटते वक्त क्योरी उदास होकर सोचती है, आखिर मैं अकेले घर जा रही हूँ, हो सकता है नागी-कुन मुझसे गुस्सा हो। स्कूल में आने पर नागी-कुन उसे भेजे हुए मैसेज दिखाकर पूछता है, ये सब क्या है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम के टाइम ट्रेन में अकेले जाना खतरनाक है। और तो और तुम कल मेरे बगैर अकेले ही घर चली गई है ना? क्या तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योरी नजरें नीचे झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी। नागी-कुन कहता है, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम कितनी छोटी हो। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है, तुम मुझे एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हो? हाँ, तुम मुझे एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की तरह देखना कब बंद करोगे? हम दोनों तो सिबलिंग्स भी नहीं है। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। आखिर तुम मुझे एक रोमांटिक इंटरेस्ट से कब देखोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक ग्रोन अप गर्ल के तौर पर देखो, समझे? नागी-कुन चौंककर बोलता है, क्या? क्योरी एम्बैरेस होकर वहां से दौड़कर अपनी क्लास में आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी ऐसी कंडीशन देखकर बोलती है, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? हाँ, शांत हो जाओ। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस इनसेंसिटिव लड़के में आखिर क्या दिखता है। मैंने तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत की, तुम्हारा मेकअप किया, वो सब बर्बाद हो गया। देन क्योरी ट्रेन से अकेले ही घर के लिए निकल रही होती है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। उस स्टेशन पर बहुत सारे लोग ट्रेन के अंदर आने लगते हैं। क्योरी सोचती है, अरे यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, ऐसे तो मैं दब जाऊंगी। तभी अचानक नागी-कुन उसके सामने आकर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस भीड़ में दब सकती हो। ट्रेन में अगल बगल के लोग नागी-कुन को देखते हुए सोच रहे होते हैं, ये लड़का कितना कूल है, ये तो एकदम प्रिंस की तरह लग रहा है, वाओ। क्योरी भी उसे एकटक घूर रही होती है। वो पूछता है, क्योरी क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। वो दोनों साथ में होते हैं। उन दोनों के बीच की सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। क्योरी उससे कुछ कहने चलती है, तभी वो एक टेडी आगे करके बोलता है, ये तुम्हारे लिए। क्योरी उस पर चिल्लाती है, तुम अब भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये सब क्या है? नागी-कुन एम्बैरेस होकर बोलता है, नहीं, जरा इस टेडी को ध्यान से देखो। इस टेडी में एक नेकलेस होता है। वो बताता है,
ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ। और वो मेकअप तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा था। क्योरी सोचती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि नागी-कुन मुझसे ये सब कहे। मैंने इसकी ये साइड कभी नहीं देखी। नागी-कुन शाई फील कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे लगा कि ये नेकलेस तुम पर अच्छा लगेगा, तुम पीछे घूमो, लाओ मैं तुम्हें ये पहना देता हूँ। वो हड़बड़ाते हुए पीछे पलट जाती है और नागी-कुन उसे वो नेकलेस पहना देता है। क्योरी इमोशनल हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया नागी। नागी-कुन झटके से उसके पास आता है। वो उसके कान में कुछ कहने चलता है, तभी उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो आगे जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, नागी-कुन मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो बोलता है, हाँ मैं ये जानता हूँ क्योरी। तो इसी के साथ इस वोलसम स्टोरी का यहाँ पर दी एंड हो जाता है।